हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फिजिक्स एक्सप्रेस, जहां मिलेगा कंसेप्ट का छोटा डोज, फुल क्लैरिटी एंड नो ओवरडोज। आज हम बात करेंगे उन बेसिक चीजों की जिनको समझे बिना फिजिक्स समझना थोड़ा सा मुश्किल है, जो हैं यूनिट्स, डायमेंशंस एंड क्वांटिटीज। तो चलो शुरू करते हैं। यूनिट्स। सोचिए, किसी ने आपसे बोला कि मुझे एप्पल चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? 2 एप्पल, 2 किलो एप्पल या 2 डजन एप्पल? यहीं पे काम आती है यूनिट्स, जो ये सारे कंफ्यूजन दूर करती है। यूनिट का मतलब है किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने का कोई फिक्स्ड या स्टैंडर्ड तरीका। टू मेजर एनी क्वांटिटी वी नीड अ स्टैंडर्ड कांसेप्ट एंड दैट वी कॉल्ड एज यूनिट। अब हम समझते हैं यूनिट चाहिए किस चीज के लिए। यूनिट चाहिए क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए, और 2 टाइप की क्वांटिटीज होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो बेसिक क्वांटिटीज हैं जो किसी और से नहीं बनाई जा सकती, और ये 7 हैं, जो हैं लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सारे नेचर के बेसिक फीचर्स होते हैं। दूसरी क्वांटिटीज हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिलाकर बनती हैं, जैसे स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्पीड जो है वो डिस्टेंस और टाइम से मिलकर बनी है, और ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। पूरे वर्ल्ड में एक सिस्टम फॉलो होता है, उसको कहते हैं एसआई सिस्टम। और एसआई सिस्टम में सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स जो हैं वो डिफाइंड है, जैसे लेंथ की है मीटर, मास की है किलोग्राम, टाइम की है सेकेंड, टेम्परेचर की है केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट की है एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की है कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की है मोल। जैसे देखिए, जब हम अपना वेट मेजर करते हैं तो उसमें लिखा आता है 70 मतलब क्या? 70 केजीज। तो मास की जो यूनिट है वो है केजी, और यही यूनिट जो है पूरे वर्ल्ड में सेम होती है, और ये एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग ही होती है। जितनी भी स्टैंडर्ड यूनिट होती हैं उनकी 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली है इनवेरिएबिलिटी और दूसरी है अवेलेबिलिटी। इनवेरिएबिलिटी का मतलब है इट शुड नॉट वेरी विद एनीथिंग, एंड सेकेंड अवेलेबिलिटी का मतलब है इट इज ऑलवेज अवेलेबल टू यूज एंड टू कंपेयर विद अदर यूनिट्स। तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मानिए 1 मीटर की रॉड है और हम उसको इंडिया में मेजर करते हैं। उस रॉड की लेंथ आती है 1 मीटर। अब अगर हम गए अमेरिका, वहां पे हमने उसको मेजर किया तो उसकी लेंथ वहां पे भी 1 मीटर ही है। अब हम गए रशिया, तो वहां पे भी उसकी लेंथ 1 मीटर ही है। उसकी ना ही लेंथ बदल रही है, ना ही उसकी यूनिट बदल रही है। इसी को हम बोलते हैं अवेलेबिलिटी एंड इनवेरिएबिलिटी। मतलब जैसे अगर अलग अलग जगह जाते हैं तो वहां पे भी उस रॉड की लेंथ को हम 1 मीटर में ही डिफाइन कर सकते हैं। वहां पे भी सब 1 मीटर जानते हैं, और ना ही उसकी लेंथ जो है 1 मीटर से चेंज हो रही है, वो भी उसकी 1 मीटर है। मतलब अलग अलग प्लेस में उसकी लेंथ भी चेंज नहीं हो रही है। इसी को हम बोलते हैं इनवेरिएबिलिटी। हम आते हैं डायमेंशंस पे। डायमेंशंस का मतलब है किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन करना उसकी बेसिक यूनिट्स में। जैसे स्पीड को हम बोलते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज L/T। तो हमने उसको लेंथ और टाइम के डायमेंशंस में डिवाइड कर दिया। वैसे ही जो डायमेंशन है वो हमको ये बताता है कोई भी क्वांटिटी जो है वो किस किस बेसिक यूनिट से बनी हुई है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि डायमेंशंस की हमें जरूरत ही क्या है? तो डायमेंशंस हमारी 3 जरूरतों को पूरा करता है। पहली है होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस, दूसरी है कन्वर्जन ऑफ यूनिट, और तीसरी है रिड्यूसिंग रिलेशन अमॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो होमोजेनिटी होती क्या है? होमोजेनिटी का मतलब है किसी भी इक्वेशन में इक्वल टू के दोनों साइड डायमेंशन सेम होने चाहिए। मतलब मास का मास से सेम होना चाहिए, लेंथ का लेंथ से सेम होना चाहिए, और टाइम का टाइम से, और एनी अदर क्वांटिटी जो भी हमारी फंडामेंटल्स हैं उसका सेम होना चाहिए। दूसरा आता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो कभी भी अगर हमको किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करनी हो यूनिट, जैसे एसआई यूनिट से सीजीएस में कन्वर्ट करना हो, तो हम वहां डायमेंशंस की हेल्प लेते हैं। तीसरा आता है रिड्यूसिंग रिलेशन अमॉन फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब किसी भी कभी हम कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, हम उसको फॉर्मूले को भूल रहे हैं, तो अगर हमको अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला निकालना है तो हम डायमेंशंस की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज के हमारे कॉन्सेप्ट थे यूनिट्स, डायमेंशंस एंड क्वांटिटीज। और किसी ने कहा है व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स वेल अंडरस्टूड। जिसको भी हम मेजर कर सकते हैं उसको हम बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जब तक फिजिक्स एक्सप्रेस की जर्नी जारी रखिए। थैंक यू।